किया था। अब अगली क्लास में हम लोग करेंगे आर्थिक भूगोल की शाखाएं। आर्थिक भूगोल की शाखाएं वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन सबको एक निष्कर्ष में लाकर हमने यहाँ पर 3 शाखाओं में आर्थिक भूगोल को बांटा है। सबसे पहली कृषि भूगोल, दूसरी औद्योगिक भूगोल और तीसरी वाणिज्य भूगोल। ठीक है, कृषि भूगोल वो है हमारे, कृषि भूगोल आता है हमारी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत, औद्योगिक भूगोल आता है हमारी द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत और वाणिज्य भूगोल आता है हमारी तृतीयक क्रियाओं के अंदर। तो सबसे पहले हम कृषि भूगोल को लेते हैं। कृषि में हम मुख्यतः खेती करते हैं, फसलों को उगाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसान को कृषि करने से पहले तापमान कितना है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कितनी है, जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए किसी भी फसल के लिए, भूमि का ढाल कैसे होना चाहिए, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों में हम कृषि आसानी से नहीं कर पाते तो वहाँ पर हम सीढ़ीनुमा खेत बनाते हैं, जबकि जो मैदानी भाग होते हैं वहाँ पर हम कृषि बहुत अच्छे से कर पाते हैं। फसलों को बोने और काटने का समय क्या है, जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होता है तापमान में भिन्नता आती है, जिसकी वजह से जो फसलें हम कम तापमान में उगा पाते हो उसको हम उस मौसम में उगाएंगे जब तापमान कम होगा। तो एक किसान को खेती करने के लिए इन सभी चीज़ों की जानकारी आवश्यक है। फिर आता है हमारा औद्योगिक भूगोल। जो चीज़ें हमें प्राथमिक क्रियाओं से मिलती हैं उनको हम इस्तेमाल के योग्य बनाने के लिए उद्योगों में भेजते हैं और फिर उनका जो निर्माण है वो होता है, तभी हम उन चीज़ों को इस्तेमाल कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है हमारे औद्योगिक भूगोल में कच्चे माल की, जो कि हमें इन प्राथमिक क्रियाओं से मिलता है। उसके बाद शक्ति के साधन, उद्योगों में हमारे पास मशीनें होती हैं, उन मशीनों को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो किस प्रकार की ऊर्जा हम वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे शक्ति के साधनों में आता है। फिर कुशल एवं सस्ता श्रम, तो यहाँ पर हमें जो मशीनें हैं उनको चलाने के लिए या फिर कुछ काम ऐसे होते हैं जो मनुष्य के बिना नहीं हो सकते, इन सारी चीज़ों के लिए श्रम की आवश्यकता पड़ती है। तो जो श्रम है हमारा वो दक्ष होना चाहिए उस काम को करने में, और एक उद्योगपति को फ़ायदा लेने के लिए वो सस्ता भी होना चाहिए, जो उसकी मजदूरी है वो कम होनी चाहिए, तभी एक उद्योगपति को फ़ायदा होगा। सस्ता एवं सुलभ परिवहन, कच्चे माल को उद्योगों तक लाने के लिए और बने हुए माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए हमें सुलभ परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। फिर हमें मांग के क्षेत्रों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं उसकी मांग कितनी है और कहाँ कहाँ पर है, उसी के अनुसार हम लोग जो वस्तु का उत्पादन है वो करेंगे। फिर तीसरा करता है हमारा वाणिज्य भूगोल। वाणिज्य भूगोल में इन दोनों चीज़ों से जो भी हमें चीज़ें मिली, इन दोनों शाखाओं से, कृषि भूगोल है, औद्योगिक भूगोल है, उन चीज़ों का आपस में आदान प्रदान होता है। जैसे यहाँ पर आ गया कृषि पदार्थ, खनिज उत्पादन, शक्ति के साधन, वस्तु निर्माण, तो इन सारी चीज़ों का अलग अलग लोगों के बीच में आदान प्रदान हमारा वाणिज्य भूगोल के अंतर्गत आता है, जिसको हम व्यापारिक भूगोल भी कहते हैं। तो यही हमारी पूरी की पूरी आर्थिक भूगोल का एक आधार है। जब हम इन क्रियाओं को करते हैं तो इन सारे तत्वों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद है